हेलो एवरीवन, ये मेरा पहला वीडियो है। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला टॉपिक मैं स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो वो उसके लिए फॉर्मूला ये है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला दो तरह का होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। मतलब इंटरनली मतलब P पॉइंट AB को इंटरनली डिवाइड करेगा। किस रेशियो में? m/n में। A का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो जब हम किसी पॉइंट को P जो पॉइंट है अगर वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है AB को, तो उसके लिए फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट हुआ, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ये y कोऑर्डिनेट हुआ। तो ये x y कोऑर्डिनेट जो निकलेगी वो P की कोऑर्डिनेट्स होंगी। जैसे तो हमेशा याद रखना है हमें कि इंटरनली जब भी कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तो उसमें वो जो रेशियो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस रेशियो को हमें प्लस करना है, मतलब m प्लस n। और एक्सटर्नली में जस्ट उल्टा हो जाएगा, m-n। मतलब जहां आपने पॉजिटिव लगाया है एक्सटर्नली के केस में वहां पे निगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ये ले सकते हो 4,6, 2,8। ये जो दो पॉइंट है उसको P पॉइंट 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है इंटरनल सेक्शन का, तो उसके लिए आप निकाल सकते हो ऐसे कोऑर्डिनेट। थर्ड पॉइंट ये है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। मिड पॉइंट मतलब m=n, मतलब AP=PB। AP=PB, तो उसके लिए क्या होगा, x प्लस a बाय 2 y प्लस b बाय 2, ये हमारा P कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब ही ये होता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा x प्लस a बाय 2 y प्लस b बाय 2। स्पेशल पॉइंट्स इन अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मीन्स पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ मीडियन। मीडियन होता क्या है पहले समझिए आप। ये जो साइड आपका BC दिया हुआ है, इसके अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट जब ड्रॉ करेंगे हम BC पे, तो वो BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, मतलब बाइसेक्ट करेगी। BD=DC। तो ये जो लाइन सेगमेंट AD है इसी को हम मीडियन कहते हैं। इसी तरीके से हम तीन मीडियम ड्रॉ कर सकते हैं एक ट्रायंगल में। B के थ्रू BE, C के थ्रू CF। तो ये तीन मीडियन जहां इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट आपका सेंट्रॉइड कहलाएगा। सेंट्रॉइड निकालने के लिए फॉर्मूला ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये आपका फॉर्मूला हो गया सेंट्रॉइड निकालने के लिए। नेक्स्ट, इन सेंटर। इन सेंटर मीन्स पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। मतलब बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल मतलब क्या होता है कि आपका एक ट्राइंगल में एंगल है, उसको बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब एंगल्स को हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करना। तो एक ट्रायंगल में हम तीन एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमारा कहलाता है इन सेंटर। इन सेंटर निकालने का तरीका क्या है, जैसे आपका कोऑर्डिनेट को लेट कर लेते हैं ABC। A के जो अपोजिट साइड BC है उसकी लेंथ हम A मान लेते हैं, B के अपोजिट जो AC है उसकी लेंथ B मान लेते हैं,
और सी के अपोजिट जो ए बी है उसकी लेंथ हम सी मान लेते हैं। तो ये सारी लेंथ, बी सी की लेंथ ए हुई, ए सी की लेंथ बी हुई, ए बी की लेंथ सी हुई। तो अब आपको ये सब पता चल गया। अब इन सेंटर निकालने का तरीका ये है, ए x1 ए का कोऑर्डिनेट प्लस बी x2 बी का कोऑर्डिनेट प्लस सी x3 सी का कोऑर्डिनेट बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट हुआ। वैसे ही आप निकालोगे y कोऑर्डिनेट ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो इससे आपका इन सेंटर निकल जाएगा। सर्कम सेंटर का मतलब पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इट इज ऑल्सो सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब सर्कम सेंटर, कोई ट्रायंगल आप ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब वो परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री भी है, और उस साइड को ये बाइसेक्ट भी कर रहा है। मतलब परपेंडिकुलर भी है और ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रही है, मतलब बाइसेक्ट भी कर रही है। तो ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। तो जब अब हम इस ट्रायंगल में भी 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो उन तीनों का इंटरसेक्शन हमारा सर्कम सेंटर कहलाता है। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, उसको हम सर्कम सेंटर भी कहते हैं। सर्कम सेंटर का मतलब ये भी है कि सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है। ऑर्थो सेंटर मीन्स पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। एल्टीट्यूड का मतलब कि आप कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं किसी साइड पे, वो 90 डिग्री हो, और आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में 3 हम एल्टीट्यूड्स भी ड्रॉ करते हैं, तो तीनों एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन वो ऑर्थो सेंटर कहलाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब तीनों साइड्स दी गई हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, उसके लिए ये फॉर्मूला है हाफ मॉड वैसे बाहर लगता है क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो अगर नेगेटिव भी एरिया आ रही है तो हमें पता है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो आप उस पर मॉड लगा करके वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो उसके लिए फॉर्मूला है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला, इससे एरिया भी निकल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोलिनियर। कोलिनियर की कंडीशन क्या हुई है? पहली बात, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब ये होता है कि जब आपके सारे पॉइंट्स एक लाइन में लाई करें, उसको बोलते हैं कोलिनियर। जैसे अब किसी ट्रायंगल की एरिया 0 होगी, तब इसका मतलब होता है कि उसका वर्टेक्स जो होता है वो सेम लाइन पे लाई कर रहा हो, तभी तो एरिया उसकी 0 होगी। अब नेक्स्ट स्लोप का अदर नेम है ग्रेडियंट, उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये इसका मतलब ये है कि जब आपको लाइन दी होगी उस पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, और जब इस लाइन की आपको स्लोप निकालने के लिए बोलेगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। मतलब y कोऑर्डिनेट्स पहले ऊपर फिर x कोऑर्डिनेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 पॉइंट्स दिए हैं, इसके हमें स्लोप्स निकालने हैं, तो हम ऐसे निकालेंगे, तो इसका आया है इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारा है कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन तब होता है जब स्लोप्स इक्वल्स होते हैं, m1 इज इक्वल टू m2। मतलब जितनी भी लाइन्स है जब उसकी स्लोप्स इक्वल होंगी तो वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। एग्जाम्पल के लिए ये ले लीजिए, लेकिन हमारा है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन मतलब जब लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, तब कंडीशन क्या होगी, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। मतलब अगर m1 की स्लोप दी गई होगी, अगर मान लीजिए m1 की स्लोप
2 दी गई है, तो m2 की स्लोप क्या होगी, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 क्या है 2, m2 -1, m2 इज इक्वल टू -12। ये हो जाएगी m2 दूसरे लाइन की स्लोप। तो इतना आपको समझ में आया? ओके, अभी के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आपको इक्वेशंस ऑफ लाइंस बताऊंगी वेरियस फॉर्म्स में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।